जो है मुख्यतः प्रारंभ में हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ संगरिया साइड के अंदर प्रारंभ हो चुका था और लगभग 1 वर्ष चला था। तत्पश्चात जून 2019 के अंदर हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को एक किसी व्यक्ति ने शिकायत प्रेषित की, जिन्होंने ये लिखा कि साहब इसके ऊपर जो इंटरसेक्शन बन रहा है उसके ऊपर इन्होंने रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं कराई और उस पर दुर्घटना होने की संभावना है, इसकी जांच की जाए। इसके रेफरेंस के अंदर मुख्य अभियंता कार्यालय से 2 वरिष्ठ सदस्यों की एक टीम बनाई गई, तकनीकी सदस्यों की, जो SC एंड अबोव लेवल के अधिकारी थे, और साथ में ही उस समय PPP परियोजना जो है हनुमानगढ़ से अबोर, इसका कार्य चल रहा था। इसके ऊपर मुंबई के जो CRRI सर्टिफाइड रोड ऑडिटर हैं, सेफ्टी ऑडिटर हैं, वो नियुक्त थे। उनको अलग से आदेश दिया गया कि इसकी रोड सेफ्टी ऑडिट करें। उन दोनों व्यक्तियों द्वारा और टीमों द्वारा जो है जुलाई के महीने के अंदर यहाँ पे फील्ड विजिट किया गया। फील्ड विजिट कर करके यहाँ की जगह की उपलब्धता, विशेष परिस्थिति, यहाँ विशेष परिस्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन है और जो हनुमानगढ़ से संगरिया रोड है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकती है, अर्थात वहाँ घूमने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं है। और ये चौराहा जो है, जिसको चौराहा कह रहे हैं सभी अपने, ये 25 बाई 25 मीटर का ही टोटल स्थान है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से पहले भी हनुमानगढ़ टाउन से अबोर जाने वाले साधनों के साथ साथ में यहाँ पर जो हनुमानगढ़ टाउन से संगरिया साइड जाते थे या आते थे, वो वाहन भी इस फाटक पे जाम के कारण रुक जाते थे, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इसका डिज़ाइन बनाया गया था और इसको तदनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त एक तथ्य और बता दूं कि हनुमानगढ़ जंक्शन से अबोर रोड जो बन रही थी उसके अंदर इसका प्रावधान नहीं लिया गया था, तो उसके अंदर ये लिखा गया था सरकार द्वारा कि हनुमानगढ़ जंक्शन से संगरिया अबोर साइड जाने के लिए जो है वो अपना ये ROB केंद्रीय सड़क निधि परियोजना के अंदर स्वीकृत है और उसके द्वारा इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। उन सब तथ्यों के हिसाब से उसका तदनुसार डिज़ाइन बनाया गया था। उसके बाद में जो 2 सदस्यीय कमेटी और रोड सेफ्टी ऑडिटर था, उन्होंने अपनी दोनों ने फील्ड विजिट कर अपनी रिकमेंडेशन मुख्य अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत की जुलाई 2019 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इस ROB के अलावा जो भी फाटक पार नहीं कर रहे हैं, वो ट्रैफिक तो पहले से ही नीचे से मूवमेंट था, उसको उन्होंने सही माना। जो फाटक के ऊपर से दूसरी तरफ जाना था, उसमें से उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इस ROB का जो मीडियन था, उस मीडियन को एक्सटेंड करने के लिए अपना एक उन्होंने इसके अंदर एक सुझाव रखा और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे मोटे सुझाव दिए थे, जैसे कि जो ट्रैफिक अब यहाँ से डिस्टर्ब होगा या जो यहाँ पे इसके मीडियन के कारण से जिसको टर्न करना पड़ेगा, तो वो दोनों साइड में एंड में जा करके यू टर्न करके वापस आ सके। तो इसमें कंसेप्ट में कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है। हम यदि गुड़गांव जाते हैं, नवा जाते, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर यदि हम गलती से किसी फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर के बाद में हमें घूम के आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो मात्र 400 मीटर की दूरी है, जिसके ऊपर से जा कर के उस ट्रैफिक मूवमेंट प्लान को उसके हिसाब से प्लान किया गया था, ठीक है। जो कमेटी के सुझाव थे और जो रोड सेफ्टी ऑडिटर के सुझाव थे, रोड सेफ्टी ऑडिटर CRI से जो सत्यापित है, उनसे कोर्स किया हुआ मुंबई के रोड सेफ्टी ऑडिटर थे, ठीक है। उन दोनों के जो सुझाव थे उनको मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा सही मानते हुए और उसको उन्होंने तकनीकी स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय के अंदर प्रेषित किया, जिसके आधार पर इसकी GAD दोबारा बनाई गई उनके द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी करने के बाद में। फिर उस GAD के ऊपर जो है रेलवे द्वारा दोबारा स्वीकृति जारी की गई। फिर इसकी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और जिसमें यही प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि साहब इसमें रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं हुई है, इसका ट्रैफिक मूवमेंट प्लान अप्रूव नहीं है, इसके ऊपर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिसके संबंध में विभाग द्वारा जो भी तथ्य थे, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से जो संशोधन किए थे वो सभी माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिए। इसी दौरान एक कंप्लेंट जो पूर्व में मुख्य अभियंता कार्यालय में की गई थी, उसकी प्रति एक राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के अंदर भी भिजवाई गई। उसके एवज में वहाँ से राज्य के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा एक 2 सदस्यीय टीम एक अलग से भिजवाई गई। उन्होंने भी आकर के मौका पर स्थिति जाँच करी, सभी दस्तावेज जाँच किए, उसके बाद उन्होंने उस प्लान को सही माना, ठीक है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय के अंदर जिले के दौरान यहाँ पर जो जिला स्तरीय यातायात सुरक्षा समिति है, उसकी बैठक के दौरान भी उस पूरे मूवमेंट प्लान को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी है, जिसमें MLAs भी थे और भी सभी सदस्य हैं, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, ट्रैफिक और सभी सदस्य हैं इसके अंदर।
उसमें भी उस प्लान को रखा गया और उसको भी सर्वसम्मति से उसके अंदर पारित किया गया, क्योंकि मौके की परिस्थिति के हिसाब से इसे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं था। ये सभी तथ्य है माननीय न्यायालय को अवगत कराने के बाद भी जो परिवादी था उसने इस बात को बार बार रखा कि साहब ये तो सभी कमेटियां इन्होंने अपने स्तर पर बना दी, कोई इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है। तब माननीय न्यायालय ने NHAI को एक निर्देश दिया, ये मानते हुए कि NHAI ROB और फ्लाईओवर के काम में दक्ष संस्था है, पूरे भारतवर्ष में काम करती है। उनको निर्देश दिया गया कि आप एक कमेटी बना करके इसकी जो भी इनका ड्राइंग डिजाइन है इसको साइट कंडीशन के साथ रिव्यू करके और बताएं। तो NHAI विभाग द्वारा इसकी एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसमें एक सड़क सुरक्षा ऑडिटर था, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन का ऑडिटर था और 3 अलग अलग ज़िले थे, जोधपुर, हनुमानगढ़ और एक अन्य थे, 3 PD थे, तकनीकी अभियंता थे। उन 5 सदस्यीय टीम बनाएगी जिन्होंने यहाँ पर फील्ड विजिट किया और फील्ड विजिट करके दिसंबर 2019 के अंदर उनको निर्देश जो थे वो थे बंद लिफाफे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उन्होंने अपने सुझाव, अपनी रिपोर्ट ट्रैफिक प्लान मूवमेंट को वर्णित करते हुए किस डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक है जो विभाग की सर्वे के हिसाब से था, और उसके हिसाब से उन्होंने वो प्लान पूरा पूरा अपने सुझाव जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, जिस पर प्रतिवादी ने तो फिर ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए निर्णित कर दिया कि इसकी इतनी कमेटियों द्वारा जांच कर ली गई है और इससे बढ़िया इसमें ऑप्शन, जब सभी कमेटी ये कह रही हैं और जो सुझाव हैं वो राज्य सरकार मान रही है जो भी सुरक्षा की दृष्टि के दिए थे, तो इसको आगे कैरी ओवर नहीं किया जाएगा। और उन्होंने उस जो वाद को था वो खारिज कर दिया इस शर्त पे कि ये सभी उपाय जो है इसके अंदर समाहित कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब वर्तमान में जो भी काम चल रहा है, जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान है, वो पूरा का पूरा तत्कालीन समय में जो भी कमेटियां बनी, जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश थे, उनके आधार पर जो स्वीकृत प्लान, स्वीकृत ड्राइंग है, उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान के अंदर इसका ये ROB का रेलवे पार्ट का काम खत्म हुआ है। अभी इस पर जो भी सड़क सुरक्षा उपाय हैं, बोर्ड हैं, लाइट्स हैं, या नीचे सिग्नलाइज जंक्शन है, या यहाँ पे दोनों तरफ आइलैंड बनने हैं, जिससे कि डायरेक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि दीवार में टक्कर मार देगा। आइलैंड से लेफ्ट साइड की मूवमेंट, आपने 22 गोदाम या झोटवाड़ा के अंदर T जंक्शन देखे होंगे, वहाँ भी आइलैंड बना करके लेफ्ट साइड मूवमेंट अलाउ किया गया है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये है कि आमने सामने दोनों साइड से रास्ता होने के कारण ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब ये दीवार बना दी और रास्ता रोक दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्वीकृत ट्रैफिक मूवमेंट प्लान है वो भी मैं आपको वर्णित कर दूं। हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन साइड से जिस व्यक्ति को अबोर साइड जाना है, अथवा अबोर साइड से हनुमानगढ़ टाउन अथवा संगरिया साइड जाना है, वो सभी इस ROB को, जहाँ बैठे हैं ये ROB स्थल है, इस ROB के ऊपर से होकर के निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन व संगरिया की तरफ आने जाने वाले वाहनों को, जिन्हें रेलवे लाइन पार नहीं करनी थी, उनको जाने के लिए पूर्ववत नीचे से रास्ता खुला रहेगा। संगरिया से अबोहर की तरफ जाने वाले वाहन, जो अधिकतम 70 से 80% वाहन है, वो नवा फाटक से ही बाईपास को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अबोहर जाना होता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस भी पड़ती है, और वहाँ भी अभी एक NHAI द्वारा फाटक बनाया, वो ROB बनाया जाना प्रस्तावित है। तो उसमें से 70 से 80% ट्रैफिक तो वहीं डाइवर्ट हो जाता है। 10 से 20% ट्रैफिक जिसे शहर के अंदर आना है, उसके आने के लिए वो यहाँ से टाउन साइड में जा कर के यू टर्न ले करके, एक यू टर्न का प्रावधान जैसा कि कोर्ट के निर्देशों में था, यू टर्न ले करके अब इसके ऊपर से उपयोग करता हुआ अबोहर साइड में जा सकता है। इसी प्रकार आपका अबोहर से हनुमानगढ़ की जंक्शन की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनके लिए जो अन्य विकल्प हैं कि बाईपास से होकर के मुख्य ROB, डिपो वाला ROB है, या गांधीनगर RUB है, या चूना फाटक है, उनसे तो जाने के हैं ये विकल्प। उसके अतिरिक्त यदि वो यहीं से जाना चाहता है तो उसके लिए उसको टाउन साइड में नीचे उतर करके यू टर्न लेकर के जाने के लिए प्रावधान उपलब्ध है। उसके अंदर सिर्फ ये 2 डायरेक्शंस हैं जिनको 400 से 450 मीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है। ठीक है, जो कि एक सामान्य दूरी है। अन्य स्थानों पर 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भी घूम करके आना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो पैदल व्यक्ति है, या पशु चालित वाहन है, या दुपहिया और तिपहिया वाहन है, उसके लिए एक रेलवे की शर्त थी कि ROB के साथ में एक RUB
या स्टेयरकेस बनाया जाए। पहले ड्राइंग में स्टेयरकेस लिया गया था, लेकिन यहाँ जगह के अभाव के कारण प्लस लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उस की जगह पे एक कम हाइट का 4 बाई 2.5 मीटर का RUB बनाया गया और उसको 100 फुट सड़क के सामने प्रस्तावित किया गया, ताकि जो छोटे वाहन है वो वहाँ से निकल सकें और उधर से सीधे बाईपास की तरफ भी जा सकें और शहर के अंदर जाना तो उधर भी जा सकें। ठीक है, ये ट्रैफिक मूवमेंट प्लान जो है ये बाकायदा हमारा जो भी कमेटी है उनसे अप्रूव्ड है। ये NHAI की कमेटी की रिपोर्ट है। ये जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति में जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान हुआ है अप्रूव, वो सर्वसम्मति से अप्रूव किया गया। इसके पीछे पूरा प्लान हर एक डायरेक्शन का सबमिट किया हुआ है। ये यहाँ से अप्रूव्ड है। ये राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से जो 2 सदस्यीय टीम आई थी उनकी रिपोर्ट है। ये जो विभागीय कमेटी बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट है। ये रोड सेफ्टी ऑडिटर द्वारा जो रोड सेफ्टी ऑडिट की गई उनकी रिपोर्ट है। उसके आधार पर ये जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान था ये है बेसिकली। इसको छोटे रूप में देखना चाहें तो इसका छोटा रूप भी आम भाषा में समझने के लिए बना दिया, लेकिन अभी आप सबको यहाँ के रास्ते पता है तो मैंने मौखिक रूप से भी आपको बता दिया है कि है फ्लाईओवर की नहीं है। इसके अंदर तीनों साइड में अप्रोच देने के लिए नाम के अंदर स्वीकृति के अनुसार ही है। अभी भी हनुमानगढ़ टाउन से अबोर जाने के लिए और अबोर से संगरिया साइड में जाने के लिए इसके ऊपर से रास्ता चालू है। और जो ट्रैफिक जो यहाँ पे है, जो गणना के अनुसार ट्रैफिक है, यदि जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको नीचे से ले जाकर U-टर्न करके ले जाया जाता, तो यहाँ पर दोनों तरफ पूर्णतः आबादी क्षेत्र है, जिसके कारण सर्विस रोड सिर्फ मात्र 5.5 मीटर की बन पा रही है। यहाँ पे यदि सारे ट्रैफिक को सर्विस रोड के थ्रू ही ले जाकर के U-टर्न कराया जाता तो यहाँ सर्विस रोड के ऊपर भी रोज़ कंजेशन रहता, जिस कंजेशन को अवॉइड करने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ एक बात को फैलाया जा रहा है कि भाई साहब ये हो गया, क्योंकि नेगेटिव ढूंढने की हमारी भारतीयों की आदत है, तो हम कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सोचने की बजाय उसके अंदर नेगेटिव जहाँ पहले ढूंढते हैं। अच्छा, आपके विभाग की जो जगह हमारे पास उपलब्ध है उसके अंदर 9.5 मीटर वाइड अप्रोच है। टोटल 10.5 मीटर है बाहर से बाहर, अंदर 9.5 मीटर कैरेज वे है। डिवाइडर के लिए दोनों साइड में 7-7 मीटर जगह होना जरूरी है। 14 मीटर होता तो डिवाइडर को लास्ट तक कैरी किया जाता। छोटे जो बनते हैं जैसे मान लीजिए सर, उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि 9.5 मीटर के अंदर यदि हम 50-60 सेंटीमीटर भी जैसा आप कह रहे हैं बनाते हैं तो मात्र 4.5 मीटर जगह ही बचती है। 4.5 मीटर की जगह के अंदर यदि एक व्हीकल खड़ा हो जाता है किसी कारण से तो दूसरा व्हीकल उसको बराबर से क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए इस डिवाइडर को आगे तक नहीं ले जाए। एक सवाल अनिल जी, अगर इतने साल से अभी जो एक विभागीय निर्णय के अंदर जो है यहाँ जो ROB खंड जिसको देख रहा था वो ROB खंड जो है विभागीय निर्णय के तहत समाप्त करके उसको भादरा खंड के अंदर परिवर्तित किया गया। ठीक है, इस कारण से अभी कोई अधिकारी इसके ऊपर स्थिर रूप से नहीं था। आज मैं आया हूँ, वो मैं भी इस टेम्परेरी आज अधीक्षण अभियंता महोदय यहाँ नहीं है, उनके स्थान पर मुझे टेम्परेरी 5 दिन के लिए चार्ज दिया गया। मैं उनकी तरफ से ये ब्रीफिंग कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि जो मैं आपको तारीख बता सकता हूँ, राज किसका था आप देख लें। तारीख पूछ लो आप, मैं तारीख बता दूंगा, कब रिट लगी, कब कमेटी ने यहाँ विजिट करी, कब किसने क्या किया, वो मैं बता सकता हूँ। राज और नहीं राज ये सब आप पॉलिटिकल आप